डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम लोगों को ट्रेंड डिस्कस करना है। मतलब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में या फिर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप में तो कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज को रेगुलेट करता है एटॉमिक रेडियस, इसके अलावा आयनिक साइज होगी तो आयनिक रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है या फिर आयनिक रेडियस है उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हम मूव करेंगे किसी भी पीरियड या फिर ग्रुप में। अब अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर इस डी ब्लॉक के एलिमेंट का पोजीशन चेक करें तो स्टार्टिंग में आते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, उसके बाद बीच में आता है डी ब्लॉक का एलिमेंट और उसके बाद लास्ट में आता है पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है। और जो जनरल ट्रेंड आपने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़ा हुआ है साइज का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और जब ये ट्रेंड होगा तो उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज होगी वो एस ब्लॉक के एलिमेंट की साइज से छोटी होगी, लेकिन इसकी जो साइज होगी वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपेयर में थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो एस से छोटी होती है लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों को एस और पी से इसको कंपेयर नहीं करना है। यहाँ डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, अब इसके बीच में कुल एक एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो उस 10 एलिमेंट्स के अंदर जो साइज होगा उसका ट्रेंड क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियड के अंदर, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पीरियड में डिस्कस कर रहे हैं। तो पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो साइज होती है उस साइज के अंदर एक रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो वेरी करती हैं। ठीक है। अब ये वेरी क्यों करती हैं उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो जो जनरल ट्रेंड है अगर उसको आप देखोगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, रेडियस आपको कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है। मिडल तक जाते जाते रेडियस बिल्कुल कम हो जाता है, उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है। मतलब कि जो रेडियस होगा अगर उसका आप ग्राफ चेक करो तो सबसे पहले क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी कि इस तरीके से, उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक सेम हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आता है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्यों आ रहा है उसके पीछे रीजन है, वो रीजन क्या है उसी को हम लोग समझेंगे। तो जो आपके एलिमेंट्स होंगे 10 3D सीरीज का मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, उसमें सबसे पहले क्या होगा, कॉलम 3 to 6 तक जो एटॉमिक साइज है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कॉलम 3 से 6 का मतलब हो गया स्टार्टिंग के कुल 4 एलिमेंट, जिसमें आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। इनकी साइज कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये डिक्रीज क्यों होगी उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे साइज को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर होते हैं, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। जब आप एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हो तो न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन कंटिन्यूअसली ऐड होता है, और जब प्रोटॉन को ऐड करोगे तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और यही न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है इसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटी रहेगी, यानी कि अगर साइज को आपको छोटा करना है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा शील्डिंग इफेक्ट क्या है इसको समझ लीजिए। जब हम एस और पी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐड होता है आउटर सेल के अंदर, और जो प्रोटॉन है वो ऐड होता है न्यूक्लियस में। तो जब आप यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल में बढ़ाते हो और एक एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के अंदर जो एडिशन ऑफ प्रोटॉन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसको आप एक छोटे वॉल्यूम के अंदर ऐड कर रहे हो। अब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो एक बड़े एरिया में ऐड होता है, और इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना प्रोटॉन का इफेक्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर। इस वजह से जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी ये जो न्यूक्लियस होगा ज्यादा इफेक्टिव होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराता है, साइज छोटी हो जाती है। क्लियर है। ये तो हो गया नॉर्मल एस और पी के बाद। जैसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल में ऐड नहीं होता, क्योंकि इसका आउटर सेल तो 4s है, 5s है और 6s है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यानी कि जो पेनल्टी मेट शेल है उसके अंदर ऐड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है डी में, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको समझिए।
अब जो साइज को यहाँ पे इफेक्ट करेगा वो कौन है? अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। आउटर इलेक्ट्रॉन किसमें है? एस के अंदर। तो इसका अट्रैक्शन यहाँ पे साइज को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ करते हो? इस डी के अंदर। और ये डी अब क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ाओगे डी शेल के अंदर, तो ये क्या करेगा? क्रिएट करेगा रिपल्सन। और यही जो रिपल्सन होता है ये आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को कम करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एक शील्डिंग, मतलब स्क्रीनिंग। because the electron present into the d orbital produce the repulsive effect which decrease the attraction between the outer electron and nucleus। और इसी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या हो जाती है? थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जब रिपल्सन बढ़ेगा तो आउटर और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इसलिए एटम थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। मतलब अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो साइज उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपने क्या डिस्कस किया कि जब आप स्टार्ट करते हो तो जो साइज है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्टार्ट में होते हो तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट काज करने वाला शेल है, मतलब डी सब शेल, अभी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। और जब इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो क्या होगा? ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट तो करेगा, लेकिन अभी ये शील्डिंग इफेक्ट वीक होगा। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, इस वजह से साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। मतलब इसका रीजन क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी बड़ा होगा और शील्डिंग इफेक्ट होगा छोटा। ठीक है। अब जैसे ही आप बीच में आते हो, बीच में जब आओगे तो साइज रिमेन सेम हो जाता है। और वो साइज सेम कहां से कहां तक रहता है? कॉलम नंबर 7 से लेके कॉलम नंबर 10 तक, जहां पे एलिमेंट आ जाएगा क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब अगर आपसे रीजन पूछ ले तो रीजन सेम, यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का लिखना है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि साइज रिमेन सेम। अब साइज रिमेन सेम होने का मतलब क्या हुआ? कि ये जो आपका इफेक्ट है और ये जो इफेक्ट है दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज में कोई आपको चेंज नहीं दिखता। अब जैसे लास्ट में आप आते हो तो लास्ट में आपके दो एलिमेंट होते हैं कॉलम नंबर 11 और 12 में, कॉपर और जिंक। अब यहाँ पे साइज फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब ये साइज इंक्रीज क्यों शुरू हो गया? क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट काज करने वाला डी सबसेल है उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ जाएगा तो उसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है एज कंपेयर विद द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इस वजह से फिर क्या करता है? इस रिपल्सन की वजह से वो साइज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता है। रीजन में क्या लिखोगे? शील्डिंग इफेक्ट इज मोर देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? तो अब ये आपका हो गया ट्रेंड और हो गया उसका रीजन। अगर आपसे ट्रेंड पूछेगा, कोई रीजन पूछ ले, आपको सेम यही लिख देना है। ठीक है। अब अगर यही साइज हमको डिस्कस करना होगा टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, तब हिसाब क्या होगा उसको देखते हैं। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो तो जनरल साइज का ट्रेंड क्या है? अभी हम डी ब्लॉक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आपने एस और पी के लिए पढ़ा होगा कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप आते हो साइज बढ़ जाती है। अब साइज इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है। एंड व्हेन एक्स्ट्रा शेल एडेड देन द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस। ठीक है। तो अभी हम लोगों को ट्रेंड डिस्कस किसका करना है? डी ब्लॉक का करना है। यहाँ पे भी इरेगुलरिटी होती है। वो इरेगुलरिटी क्यों होती है वो रीजन आपसे पूछता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले इरेगुलरिटी क्या है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्कस करना है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर साइज जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। और यहाँ पे आपने इस डी ब्लॉक एलिमेंट को क्लासीफाई किया है कुल 4 सीरीज में। तो उसमें सबसे ऊपर आता है 3D सीरीज, उसके बाद आएगा 4D सीरीज, उसके बाद आएगा 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। तो अब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक साइज कंपेयर करेंगे 3D का 4D के साथ, 4D का 5D के साथ, 5D का 6D के साथ। ठीक है। तो अभी आपने जनरल ट्रेंड क्या पढ़ लिया कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो एटॉमिक साइज बढ़ती है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक्स्ट्रा सेल ऐड होता है। ठीक है। अब डी ब्लॉक का हिसाब क्या है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज के बाद जैसे ही 4D 5D पे आते हो तो 4D और 5D की जो साइज होती है वो एक जैसी हो जाती है। अब ये साइज एक जैसी क्यों हो जाती है? उसके पीछे रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे पूछता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, या फिर आपसे रीजन पूछेगा कि 3D के बाद 4D और 5D की साइज एक जैसी क्यों होती है। ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद इसके रीजन पे आएंगे, ठीक है। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हम लोगों को दो तरीके से समझना है। एक, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पहले होता क्या है, और दूसरा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट में साइज पे कैसे पड़ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ लीजिए। तो लेंथेनाइड में एलिमेंट आते हैं लेंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है। अब एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है उसी को आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट, इन लेंथेनाइड सीरीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर the atomic size is progressively decreases. Such progressive decrease in size of lanthanides is called lanthanide contraction. अब lanthanide contraction में हो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर जो आउटर ऑर्बिट है वो है कुछ और, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 5s 6s 7s कुछ भी। और जो इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली ऐड हो रहा है वो कहाँ ऐड हो रहा है, इनर पेनल्टीमेट शेल में, मतलब n-2f के अंदर। अब जब इनर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये भी काज क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट काज एफ ब्लॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो शेप है वो शेप रेगुलर शेप नहीं है, मतलब डी के अंदर डबल डम्बल होता है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट काज करता है, वैसे एफ वाला भी स्क्रीनिंग इफेक्ट काज कर रहा है। डी ब्लॉक के अंदर जो शेप है वो थोड़ा सा एफ के कंपेयर में रेगुलर, एफ का और भी ज्यादा इरेगुलर होता है। और जब इरेगुलर शेप होगा यहाँ पे इस आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, कि प्रॉपर शील्डिंग काज नहीं करता। और जब ये प्रॉपर शील्ड नहीं करेगा इस आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को, तो क्या होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा। एंड व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, देन द साइज डिक्रीजेस, इसलिए साइज यहाँ पे छोटी हो जाती है। एक बार आप फिर समझ लीजिए, जो एफ यहाँ पे ऑर्बिटल है उसके लिए जो साइज और शेप होता है एफ ब्लॉक का वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। और जब इरेगुलर यहाँ पे शेप होगा तो क्या होगा, जो शील्डिंग ये क्रिएट करेगा वो पुअर शील्डिंग होगा। और जब पुअर शील्डिंग होगा तो अट्रैक्शन यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज छोटी हो जाती है। इसी को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है हम लोगों को डिस्कस करना है डी एलिमेंट की साइज के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक है। अब डी एलिमेंट का जो सीरीज है उसमें 3D के बाद 4D और 4D के बाद 5D, इसकी साइज हम डिस्कस करेंगे। तो जब यहाँ पे आप 4D के बाद 5D पे आते हो तो उसके पहले आपने फिल किया होगा 4f के अंदर कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स को, और इस 4f के अंदर आपने डिस्कस किया कर लिया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे 4D और 5D के जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में जो 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनकी साइज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D की साइज क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं द साइज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द 4D एंड 5D सीरीज आर सेम। और रीजन में हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके बीच में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए अलग अलग 14 एलिमेंट्स में, उन 14 एलिमेंट्स के अंदर हुआ है साइज का कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों की साइज सेम हो गई। क्यों, क्योंकि जैसे 4D से आप 5D पे आ गए तो शेल तो इंक्रीज हो गया, मतलब साइज बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे जो इनका कॉन्ट्रैक्शन था उसने साइज को छोटा कर दिया, तो इन दोनों का इफेक्ट हो जाता है सेम, इसलिए साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पहले क्या होता है, और उसका इफेक्ट यहाँ पे डी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी साइज के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ से आपसे दो एक प्रॉब्लम पूछेगा साइज पे बेस्ड, जिसमें पहला आपसे प्रॉब्लम पूछता है कि जो जर्कोनियम और हैफनियम है इन दोनों का एटॉमिक साइज एक जैसा क्यों होता है, ठीक है। रीजन आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिखना है। और दूसरा प्रॉब्लम भी सेम इसी पे बेस्ड है, आपसे पूछेगा जर्कोनियम बिलोंग्स टू 4D सीरीज एंड हैफनियम बिलोंग्स टू 5D सीरीज, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, इनको सेपरेट करना मुश्किल है। और सेपरेशन हम लोग जनरली एटॉमिक साइज के बेस पे करते हैं। तो जब साइज सेम हो जाएगी तो मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हो जाती है, इसलिए इनको हम लोग सेपरेट आसानी से नहीं कर पाते, यही आपको लिखना है। और तीसरा आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। चलिए ये हो गया पूरा आपका एटॉमिक साइज का हिसाब।
अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी।